जय हिंद। आप सबका स्वागत है CSPM चैनल पे। जो भी नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक और शेयर करिए। तो ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। फायदा ही देंगे, घाटा नहीं। टाइम पास नहीं करेंगे आप सबके साथ, कोई इंटरटेन करने के लिए नहीं आएंगे। आपके कुछ जानकारी का चीज ही लेके मैं आता हूँ, ऐसे नहीं आता। मैं अपना समस्या लेके नहीं आता बल्कि ओवरऑल कर लेके आता हूँ। चलिए मैं करता हूँ बात आगे। ये परिस्थितियां है जो कि बिहार बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति है ना, बिहार, यानी कि आपको ANM का जो आपको कट ऑफ है मैं वो लेके आया हूँ। चूंकि आंसर से निकल चुका है एक दिन पहले, 24 घंटा पहले। आप सबने अपना अपना आंसर की मिला लिया होगा। जिन किन्हीं को अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उनके चैलेंज कर सकते हैं। चैलेंज करने का कुछ फीस है और वो कुछ लिमिट है। तो आप इसकी बहस में नहीं करता, मैं इस पर एक वीडियो बना चुका हूं, तो आप उसमें देख लीजिए कि चैलेंज कैसे करना है, क्या क्या करना है। मैं उस पर सब कुछ कर दिया हूँ। तो जो भी नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करिए। अब मैं इस पे कट ऑफ की बात कर रहा हूँ। उससे पहले आपको एक चीज ध्यान में करना चाहता हूँ कि देखिए, ये आपका सीटों की संख्या है। सीट की संख्या जानना आपको बहुत जरूरी की इसलिए है क्योंकि इसकी संख्या जितना ज्यादा रहेगा, है ना, इन सब की संख्या जितना ज्यादा रहेगा कट ऑफ उतना कम जाएगा, और जितना कम रहेगा उतना हाई जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन तो हो चुका है, सब कुछ फिक्स हो गया है। तो ये आपको मैं बस यहाँ पर केंद्रित करना चाह रहा हूँ ध्यान कि ये आपकी 5000 से 6 है ओवरऑल, सब मिला के आपका कैटेगरी वाइज ये है। ठीक है, और ये आपका कंडीशन वाई है। बस मैं इतना ही आपको केंद्रित कर रहा हूँ, बाकी मैं चलता हूँ आपको नए चीजों पे। तो अब आए आए यहाँ पे हम इन चीजों पे कि आप सबने जो CBT एग्जामिनेशन दे के आया, कंप्यूटर टेस्ट एग्जामिनेशन जो आपने दे के आया, वो था आपका 60 मार्क्स का। ओके, 60 मार्क्स का था। लेकिन यहाँ पर जो कह रहा कि वेटेज जो है आपको 80 मार्क्स का है। मतलब कि ये जो 60 नंबर है जो कि कन्वर्ट हो जाता है 80 मार्क्स में। इसका मतलब है कि आप सबने जो भी मार्क्स लाए, किसी का 20, 30, 40, 50, कोई कोई 60 भी लाए होंगे, एक आध शख्स होंगे, चाहे नहीं भी हो सकते हैं। पर एक मैं कहने का एक मतलब ये हो जाता है कि आपने कुछ भी मार्क्स लाया। अब सपोज दैट एक कैंडिडेट लाया जो कि 30 मार्क्स लाया। ठीक है, इसका क्या है परिस्थिति, 30 मार्क्स लाया। ठीक है, तो इसका है जो कि 30 मार्क्स कितना हो गया, 60 नंबर का, 60 अंक का कितना हो गया, 30 अंक। तो कहिएगा कि सर ये 50% हो गया, इसका कितना परसेंट हो गया, 50%। अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है, ये एडजस्टमेंट कैसे होगा, वेटेज कैसे होगा, जो बता रहे हैं ये 50%। तो अकॉर्डिंग टू अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है क्या कि ये 50% वाले को क्या कह रहा है। देखो कि अगर कोई बंदा 50% लाता है, ठीक है, तो आपको 50% जितना भी परसेंट आपने लाया, 50 को मल्टीप्लाई करेगा कितना, 0.8 से। तो ये हो गया 8×5 = 40। ठीक है, यानी कि ना 10 का है इतना, यानी कि 40 मार्क्स इसका आ गया। कितना आ गया, 40 मार्क्स। रॉ मार्क्स कितना था, मैंने कि एग्जामिनेशन में जो दिया उसका कितना मार्क्स था, 30। अब 30 से बढ़ के हो गया कितना, 40, यानी कि मार्क्स बढ़ गया 10 नंबर। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, यहाँ पर 10 नंबर का क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया, बढ़ गया। अगर आपको नहीं निकालने आ रहा है तो आप मेरे कमेंट में आप अपना रॉ मार्क्स बताइए, मैं बता दूंगा कि आपका कितना नंबर बढ़ रहा है। ठीक है, और मैं वो कटअप बता रहा हूँ, उस कटअप में आपको टच करना है या नहीं है वो बात की बात है। अभी आते हैं कि किन्हीं को प्रॉब्लम अगर हो रहा है तो आप मेरे कमेंट में आके अपना कमेंट करिएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं किसी बंदे को 40 मार्क्स लाया, कितना में, आउट ऑफ 60। ये हो जाएगा 40/60 × 100। ये प्रतिशत निकल गया, ये से 2 और ये 3, यानी कि हो गया 200/3। इसको जब भागा करिएगा तो हो जाता है 66.67, 666 चलते आएगा। लेकिन यहाँ पे कैलकुलेट करना है आपको डेसिमल के 2 डिजिट तक के, तो एक बढ़ा के लिख देते हैं। फिर से वही प्रक्रिया, मल्टीप्लाई करते हैं 0.8 से। ये आपको आ जाएगा कितना, 8×7 = 56, बाकी 5 और 8×6 = 48, 5×53, वही 53 आते चल जाएगा। ठीक है, तो 3 यानी कि ये 53.34 हो जाएगा। यानी कि जो मार्क्स 50 मार्क्स लेके, सॉरी जो 40 मार्क्स लेके आया बंदा, उसको 53 यानी कि 13.3% बढ़ जा रहा है।
अंक बढ़ जा रहा है। तो 30 वाले को 40 हो जा रहे हैं, 40 वाले को 53 हो जा रहे हैं। वैसे ही आप सबको जो कोई नंबर लाए हैं, किसी को 20 आया, किसी को 30 आया, किसी को 35, 32, 33, 34, वो किसी न किसी रेशियो से वो आगे बढ़ेगा। अभी मैं इस डिस्कस पे नहीं पहुंचा हूं कि आपका वेटेज मोर देन 1 शिफ्ट में आपका एग्जामिनेशन हुआ, 6 शिफ्ट में एग्जामिनेशन हुआ है, तो आपका क्या नॉर्मलाइजेशन होकर बढ़ेगा। मैं नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, वो वेटेज वाला जो कह रहा ना कि ये वेटेज आपको देंगे हम 80 मार्क्स का, जो 60 मार्क्स का एग्जाम नहीं है वो 80 मार्क्स का, वो बढ़ रहा है। मैं इस पे आ रहा हूँ, बस इसी पे आ रहा हूँ, ठीक है, कि आपका जो भी मार्क्स है वो बढ़ेगा। अगर आपका जो रॉ मार्क्स है निकालने में प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर से मैं कह रहा हूँ कि हमारे कमेंट में आप अपना रॉ मार्क्स बताइए, मैं आपको बता दूंगा कितना बढ़ेगा। उससे ज्यादा भी हो सकता है या उससे एक आध नंबर कम होगा। इन परिस्थितियों को मैं देखते हुए मैं आपको कमेंट में बता दूंगा, आंसर दे दूंगा। तो जो भी मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छा लगता तो लाइक और शेयर करिए। यही मैं परिस्थिति बता दूं कितना बढ़ रहा है, ठीक है। यानी कि आपका मेरे कहने का मतलब कि आपने जो भी मार्क्स लाया वो बढ़ेगा। चलिए अब आते हैं हम अपने कट ऑफ है, ठीक है। तो दिखा दिया कि जिसका ही मार्क्स है वो बढ़ेगा। अब मैं जो कट ऑफ में दे रहा हूँ ये रॉ मार्क्स का, आपने सीबीटी में एग्जामिनेशन जो लाया एग्जैक्ट वही नंबर को मैं लेके आ रहा हूँ, वो बढ़ने वाले नहीं। ये बढ़ के क्या होगा वो दूसरी बात है, लेकिन जो आपके पास रॉ मार्क्स है उसकी बात करते हैं। अब सबसे पहले चलते हैं यूआर कैंडिडेट में, क्योंकि यूआर का जो सीट की संख्या 2578 है, जो मैंने वही नोटिस आपको दिखाया था, मैंने सबको एक जगह जोड़ दिया तो इतना ही सीट है। वो तो मैंने डिपार्टमेंट वाले जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको ये डिपार्टमेंट वाले तय करेंगे, मार्क्स आपका तय करेगा कि आपको यह सिलेक्शन जो प्रोसीजर था आपका फॉर्म भरने के टाइम में, वो आपको तय करेगा कि आपको वो 3 गो कैटेगरी में आपको कौन सा कैटेगरी मिल जा रहा है। लेकिन अभी फिलहाल आपको कट ऑफ की मैं जानकारी दे रहा हूँ। यूआर कैंडिडेट जो कि ईडब्ल्यूएस वाले भी यूआर अनरिजर्व में जाते हैं, बीसी वाले भी जाते हैं, एससी वाले भी जाते हैं, ईडब्ल्यूएस वाले भी जाते हैं, ईबीसी वाले, एससी एसटी, ईच एंड एवरी कैटेगरी वाले, स्वतंत्रता सेनानी वाले भी जाते हैं, फ्रीडम फाइटर जो इसको कहते हैं, या पीएच कैंडिडेट जो हैंडीकैप्ड होंगे वो भी इनको आएंगे, या किसी तरह का रिजर्वेशन जो ले रहे हैं 5 साल 10 साल एक सर्विसमैन के रूप में जो ले रहे हैं, वो सब के सब यूआर कैटेगरी में फाइट कर सकते हैं और करते भी हैं। अनरिजर्व कैटेगरी किसी का नहीं होता, कहो तो सबके होता है। पहला मैं कट ऑफ जो दे रहा हूँ यूआर कैंडिडेट का 38 से 42, ठीक है। जिनका भी रॉ मार्क्स ये है आपका 38 से 42 मार्क्स, वो समझिए कि आप सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एडमिट कार्ड इशू होगा, ठीक है। तो आप लोग अपना पेपर रेडी करके रखिएगा सारा चीज, ऐसा ना कि हो जाए और कुछ पेपर के कारण आपको वेटिंग में या फिर वो रिजेक्ट लिस्ट में डाल दे, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मौका बहुत बार नहीं आता है। ईडब्ल्यूएस वाले जो कैंडिडेट है उनके लिए मैं 32 से 35, इसकी सीट की संख्या बस इतना ही है 496, और 32 से 35 में इसकी सीटों की संख्या, इसका कट ऑफ में ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ठीक है। 32 से 35 जो भी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट फॉर्म भरे उस कैटेगरी का, तो जो 32 से 35 या 32 से मोर देन जो भी आ रहा है वो अपने आप श्योर रखिए कि इससे जो भी मोर देन आ रहा है आपको श्योर है कि इस कैटेगरी वाले को रिजल्ट आ जाएंगे सीबीटी अकॉर्डिंग टू सीबीटी एग्जामिनेशन, अकॉर्डिंग टू सीबीटी एग्जामिनेशन ये आपका आ जाएगा। बीसी वाले को चूंकि सीट की संख्या कम है तो, और ईडब्ल्यूएस से हमेशा इसका ज्यादा रहता है, तो जो भी 38 नंबर 40-45 जो आ रहे हैं आपका कट ऑफ यहाँ पे आपको टच कर जाएगा, आपका फिर रिजल्ट अकॉर्डिंग टू सीबीटी आप आ जाएगा। तो आप अपना पेन और पेपर जो कि रेडी रखिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या मांगा है वो वीडियो में बना चुका हूँ पहले ही, आप उसको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगा है, ये आपको जानकारी ही होगा। तो बीसी वाले कैंडिडेट को इतना है, ये रॉ मार्क्स है, ठीक है ना, कि मैं इंक्रीमेंट वाले, ये जो भी रॉ मार्क्स आपको आया सीबीटी से डायरेक्ट, जो सीबीटी एग्जामिनेशन में आप लोगों ने डायरेक्ट जो लिया है वो, अगर जिस किसी को प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में करें। तो ईबीसी वाले को है जो कि मैं 29 मोर देन, जिनका भी 29 मोर देन है
वो सब का सब है जो कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रिजल्ट आएगा अकॉर्डिंग टू सीबीटी एग्जामिनेशन, जो 60 मार्क्स का है वो। अब वो बढ़ के क्या होगा वो हमारे कमेंट में तो करिएगा, तो मैं बता ही दूंगा। पर 29 नंबर से और मोर देन अगर ऊपर आता है तो आपको ईबीसी वाले को होगा। परिस्थितियां अपनी क्या है कि यहाँ कट ऑफ इतना अभी फिलहाल क्यों कम है, इसकी कंडीशन में होता कि तो सैलरी इसकी इतनी कम है, ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आ जाता है, ठीक है, परमानेंट जॉब दे नहीं रहा। तो उसके बाद और भी परिस्थिति है, चूंकि आपका सिलेबस अभी कितना दिन आया था, शायद 1 महीना 30 दिन, चलिए इसको 45 दिन बोलते हैं कि 45 दिन 50 दिन पहले आपका आया है सिलेबस। सिलेबस इतना भी था कि आप उसको कवर नहीं कर सकते इतना दिन में। कुछ बंदे को तो आता है तो तुरंत प्रिपरेशन करने स्टार्ट नहीं करते, वो पढ़ते हैं, चूज करते हैं, सोचते हैं। ऐसे 30 से 40% ऐसे ही स्टूडेंट रहते हैं जो कि तैयारी नहीं रहता। 5 से 10 15% ऐसे रहते हैं जो कि शुरू से ही तैयारी करते रहते हैं और उनकी रिजल्ट होती है। इसलिए जब भी नोटिफिकेशन आता है वहां से आप देखते हुए तैयारी करना स्टार्ट करिए। बट उसमें सिलेबस था ही नहीं। अब जब सिलेबस आता है तो आपके पास 45 दिन रहते हैं, 45 दिन 30 दिन रहते हैं। तो वैसे परिस्थिति में भी बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन में रहते हैं, क्या पढ़े नहीं क्या पढ़े, और आपने क्या पहले क्या पढ़ रहा था उन सबको छोड़ना, इसको जो कि अपनाना है। तो आपके पास समय बहुत कम था अकॉर्डिंग जब सिलेबस आया। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कट ऑफ कम जाएगा, ये कट ऑफ कम जाएगा। अब एससी कैंडिडेट का है जो कि 28 से 32 है, चूंकि इसकी सीट की संख्या इतना है, और ईबीसी की सीट की संख्या 760 है, 775 है। तो एससी वाले कैंडिडेट कैटेगरी वाले जो कि 28 से 32 नंबर, इनके लिए इतना सफिशियंट है। आपका है तो आपका बल्ले बल्ले आपका रिजल्ट हो ही जाएगा। अब एससी एसटी वाले कैंडिडेट, एसटी वाले जो किसकी सीट की संख्या कम है, तो इनकी परसेंट ऑफ कैंडिडेट भी वो कम ही रहता है। इसीलिए 26 से 30, जो भी 26 नंबर से मोर देन अगर ला रहे हैं, आपकी समझ जाए कि सीबीटी के एग्जामिनेशन आपका रिजल्ट देगा। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बोलेगा। ये इससे अगर हमारे इन कट ऑफ से अगर आप संतुष्ट हैं तो अपना पेपर रेडी कर लीजिए। अब एक और कंडीशन आता है, क्या इससे आपको नौकरी हो जाएगा इतना मार्क्स लाने से? नहीं। अब यहाँ पर एक कंडीशन आता है, क्या 20 मार्क्स किसको मिल रहा है? ये तीसरा कंडीशन, जो 20 मार्क्स जो ला रहा है, 1 साल के लिए आपको 5 मार्क्स अंक मिल रहा है, 2 साल के लिए 10, 3 के लिए 15, और ऐसे 4 के लिए जो कि मैक्सिमम 20। अब इन कैंडिडेट को जो 20 मार्क्स को अलाइव यानी कि जो फायदा उठा रहे हैं, उसकी संख्या अगर 100 से लेकर 300 के बीच में अगर आता है ना, तो हमारे कट ऑफ से ज्यादा नहीं जाएगा। अगर ये मोर देन 500 हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि आपका सीटों की संख्या कम जाएगा और इनकी फायदा ज्यादा मिल जाएगा। अगर ये 500 से अधिक कैंडिडेट वाले ऐसे हैं, अब इनको किनको फायदा मिलेगा? जो कोविड के टाइम में छोटा छोटा रिक्रूटमेंट जिला पे हॉस्पिटल के रूप में जो आया था, उसमें जो फायदा अभी सर्विस दे रहे हैं उनको ये परिस्थितियां मिलेगा। 1 साल का 5, 2 साल का 10, 3 साल का 15, 4 साल का 20, मैक्सिमम 20 नंबर का ही है। अब चाहे 10 साल से दे रहे हो चाहे 20 साल से दे रहे हो, वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैक्सिमम 20 नंबर आपको बढ़ेगा। चूंकि वो भी सीबीटी एग्जामिनेशन दी है, तो उनको अगर 20 नंबर का लाइव होता है तो आप लोग तो बहुत आगे। 20 नंबर का मतलब कितना हो जाएगा? 1/3 यानी कि 30%, 33% वो आपसे पहले ऑलरेडी आगे हैं, ठीक है, ऑलरेडी वो आगे हैं। मैक्सिमम 33%। अब मिनिमम हो जाता है कितना? 8%, यानी 8% आपसे, 8 नंबर आपसे ऑलरेडी आ गए। मिनिमम 8 नंबर उसको दिया जा रहा है, 8 से 9 नंबर, और मैक्सिमम है जो कि 33 से 34 नंबर आपको उनको दिया जा रहा है। समझ गए? तो ऐसे है, अगर उसकी संख्या बहुत ज्यादा है तो ये आपका कट ऑफ जो मैं बता रहा हूँ सबके सब फेलियर हो जाएगा। और इसमें 5 नंबर 6 नंबर, हाँ 6 से 7 नंबर आप सबको ऐड कर लीजिए। जैसे मैंने 28 बोला, तो 28 और 6 34 होता है। तो 34 नंबर एससी वाले को 34, 35 मिनिमम होना चाहिए मार्क्स। अगर 500 वो परिस्थितियां कन्वर्ट हो जाता है 500 से अपर में, तो नहीं तो जो मैं बता रहा हूँ एग्जैक्ट वही रहेगा। सीबीटी की मैं अकॉर्डिंग टू दे रहा हूँ, ना कि उसको वेटेज के अनुसार, ठीक है। तो ये कट ऑफ मेरे हिसाब से ये हो गया। अब बाकी अब मैं चैनल के बारे में बता रहा हूँ कि जो भी नए चैनल पे आए हैं, इस चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस पे
इन चीजों के बाद में जो आउटसोर्सिंग होता है, संविदा वाले होते हैं, वो सब पे जो कि मैं एक नया वैकेंसी में देता हूँ। वैकेंसी तो हर साल, हर महीने, हर सप्ताह, हर दिन तो आते नहीं है। मेरे पास जो जेन्युइन होते हैं वही होता है। यूट्यूब पे आपको डेली 50,000, 1 लाख वाले सैलरी वाले जॉब मिलेंगे। उसकी क्या लिंक है, क्या सत्यापन है, हमें नहीं पता। पर जो सत्यापन मेरे हाथ में रहता, मैं अपने चैनल पे उसी का वीडियो में बताता हूँ। और हमारे टेलीग्राम चैनल में आके जुड़ जाइए, मैं उस पर पीडीएफ में डाल देता हूँ। ठीक है, बहुत सारे लोग उसमें आए हैं, जॉब लिए, चल रहा है, फिर जॉब प्रोसीजर चल रहा है, आप उसमें जाके कर सकते हैं ज्वाइन और उसका फायदा आप उठा सकते हैं। तो इन चीजों के अलावा अगर इन चीजों में कोई इंटरेस्टेड है, जिनका एज थोड़ा बहुत आगे पीछे हो रहा है, उनकी परिस्थितियां कंडीशन बदतर हो रहा है, तो आप आपके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और उससे जो कि फायदा उठा के कोई जॉब अच्छा से लेके अपना कंडीशन के अनुसार बैठ जाइए, जो आपको फिट होता है। तो जो भी नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छा लगता है वीडियो को तो लाइक और शेयर करिए। तब तक मिलते हैं नए वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा कि आपका फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे रेडी होगा। ठीक है, किन नंबरों पे आपका सिलेक्शन पक्के, और नेक्स्ट आपका वैकेंसी है वो कब आपको आने वाले हैं। एएनएम का जो अब आएगा वो लेवल पे आएगा, यानी कि परमानेंट आएगा, अस्थाई आएगा और परमानेंट आएगा। ये अस्थाई है और परमानेंट ये जॉब नहीं है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है लेकिन अस्थाई है। चलो हम आगे देखते हैं, तब तक लोग बाय।